2023 अब विदा ले रहा है। नया साल दस्तक देने को तैयार है, जो हमारे लिए नई चुनौतियां, नई मंजिलें, नए अवसर और नई उपलब्धियां लाएगा। 1 जनवरी 2024 से ये साल 2023 एक इतिहास होगा, लेकिन ऐसा इतिहास जिसने भारत का नाम स्वर्णीय अक्षरों से दर्ज करा दिया। एक दो नहीं बल्कि भारत ने 2023 में ऐसे कई प्रतिमान गढ़े हैं जो विश्व के लिए एक नजीर बन गए। इन्हीं में से एक है G20, दुनिया का वो मंच जहां कूटनीति का असली खेल खेला जाता है। भारत ने समिट के सफल आयोजन से न सिर्फ दुनिया का दिल जीता, बल्कि पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। G20 दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। दुनिया के 85% GDP और 75% व्यापार पर इसके सदस्य देशों का अधिकार है। इसीलिए ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण था। भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली तो दुनिया के हालात ठीक नहीं थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें पश्चिम और रूस के बीच टकराव था। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच भी एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था। दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड के मार से जूझ रही थी। सबकी नजरें भारत की ओर थी। देश ने दुनिया की उम्मीदों को पंख दिए, नई आशा का संचार किया और 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में शांति और सौहार्द का संदेश देकर दुनिया का दिल जीत लिया। यहाँ G20 के सदस्य देशों को वसुदेव कुटुम्बकम की तर्ज पर एक साथ जोड़ा और कई वैश्विक समझौते कराने में सफलता हासिल की। भारत को G20 की अध्यक्षता 2022 नवंबर में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने आधिकारिक तौर पर इस सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच की अध्यक्षता संभाली और अगले 10 महीने में दुनिया के हर प्रमुख मुद्दे पर चर्चा की। भारत ने G20 की अध्यक्षता को सेलिब्रेट किया। ये भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण था, इसलिए G20 को तकरीबन 200 बैठकें भारत के प्रमुख 60 शहरों में हुई। इसके बाद समिट का आयोजन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में कराया गया। भारत ने G20 की अध्यक्षता से एक नया इतिहास रचा। देश ने साल में 125 देशों के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मेहमानों की मेजबानी की। इसकी सफलता ने भारत को दुनिया भर में अपने लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन स्किल, हॉस्पिटैलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अवगत कराया। 9 और 10 सितंबर को जब शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ तो उसमें 29 विशेष आमंत्रित देश और 11 इंटरनेशनल संस्थाएं बुलाई गयी। सदस्य देशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, ओमान, स्पेन, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया और सिंगापुर को भी बुलाया गया। भारत ने G20 की थीम 1 फैमिली, 1 अर्थ, 1 फ्यूचर रखी। शिखर सम्मेलन में ये नजर भी आया। तमाम चुनौतियों के बीच भारत ने पहले ही दिन साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनाने में सफलता हासिल की। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता इसीलिए थी क्योंकि इससे पहले इंडोनेशिया में ऐसा नहीं हो सका था। इस घोषणा पत्र पर न तो यूक्रेन युद्ध का साया पड़ा और न ही किसी और देश की पैंतरेबाजी काम आई। G20 की सबसे बड़ी सफलता अफ्रीकन संघ का शामिल होना रहा। भारत ने ही 54 देशों के इस संघ को G20 में शामिल करने का प्रयास रखा था। ऐसा माना जा रहा था कि सदस्य देश शायद इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन भारत ने सबका साथ सबका विकास के नारे को सिद्ध कर दिया और सभी देशों को इसके लिए तैयार कर G20 को और मजबूत बनाया। G20 समिट से भारत ने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी पीएम मोदी ने एक तो नहीं बल्कि 16 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा जर्मनी, ब्राजील, कोरिया, नाइजीरिया, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, मॉरिशस, बांग्लादेश और जापान शामिल रहे। G20 में कई प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी। इनमें आतंकवाद की निंदा के अलावा एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। इसमें भारत के अलावा अमेरिका और ब्राजील शामिल हुए। अन्य देशों ने इसका समर्थन किया। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल पॉलिसी बनाने के साथ साथ मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनी। इसमें UAE, यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका एक दूसरे से लिंक होंगे। साइबर सिक्योरिटी समेत कई मुद्दे रहे जिन पर बातचीत सफल रही।